नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या नगर निगम चुनावी समर जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, पार्षदों की पोल खुलती जा रही है। अयोध्या छोटी देवकाली वार्ड के पार्षद अनुज दास के कार्यकाल का 5 वर्ष पूरा होने जा रहा है, किंतु उनके कार्यकाल के दौरान कितना कार्य किया गया, मतदाताओं की कितनी समस्याएं सुनी गई, कितना निस्तारण किया गया, सुने आमजन की जुबानी। अयोध्या से नीरज श्रीवास्तव, कैमरामैन धर्मेंद्र सिंह। जहाँ पे हमारे पार्षद महोदय जो है 5 साल उन्होंने कार्यकाल पूरा किया है अनुज दास जी ने, और उसके पहले यहाँ पे जो भी यहाँ के साथ पार्षद हुआ करते सभासद होते थे, ब्रजेश तिवारी उर्फ बिज्जू जी, और उसके बाद उनके दया मिश्रा जी आई हैं। दया मिश्रा जी भी यहाँ पे सभासद रही है। तो मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ, हमारे यहाँ एक व्यवसायी हैं और मैं उनसे जानना चाहता हूँ सर। हरिराम जी, आप यहाँ कितने साल से ज्वाइन कर रहे हैं? यहाँ 60 से है। सन 60 से आप यहाँ पे व्यवसाय करें, तो 62 साल हो गया आपको यहाँ पे। हाँ, 62 साल में तो बड़ा उतार चढ़ाव आपने देखा होगा। बहुत चढ़ाव उतार देखा, बहुत नेता आए, बहुत गए। तो इधर हम बीच में बात करेंगे कि अभी आज 5 साल कार्यकाल अनुज दास जी का बीता है, जो आपके पार्षद हैं, और इनके पार्षद 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या ऐसा किया, कौन सा विकास कार्य गति बढ़ाई और कौन सा ऐसा कार्य नहीं किया जो आप चाहते थे लोग यहाँ चाहते थे? ये बताइए अनुज दास का कार्यकाल कैसा रहा? यहाँ पे ब्रजेश मिश्रा की पत्नी दया मिश्रा जी यहाँ सभासद रही 5 साल, पिछले साल उनका कार्यकाल कैसा रहा? अनुज दास और इनमें कितना अंतर है? आप अगर अनुज दास और दया मिश्रा में अगर कंपेयर करें, तुलना करें, तो क्या आप किसको सबसे ज़्यादा नंबर देंगे? हमको मिश्रा जी को देंगे, क्योंकि वो हर समय आपके साथ खड़े रहते हैं। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि अयोध्या में यहाँ पे सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है। किसी को अगर यहाँ पे टॉयलेट जाना हुआ या लेट्रिन जाना हुआ, उसे कितने दूर जाना पड़ता है? उसको जाना पड़ता है आधा किलोमीटर जाता है। तो वहाँ पे आगे छोटी दिवाली पास, और यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि नया घाट लेकर के और बिरला मंदिर के आगे तक कहीं कोई सुलभ कॉम्प्लेक्स नहीं है, जिससे यात्री कहीं अपनी जो है टॉयलेट कर सकें या बाथरूम का जा सकें, तो समस्याएं बनी है। तो आप ये बताइए कि क्या आप संतुष्ट हैं अनुज दास जी के कार्यकाल से? ऐसा है काम थोड़ा बहुत साफ सफाई क्या बात है सर? नालियाँ सफाई तो 5-6 महीने से अच्छा हो रहा है। 5-6 महीने से सफाई अच्छा हो रहा है, चूँकि हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कमेटी में बनाए हुए हैं, नहीं सिलसिला जारी रखा है कि सब उनका कार्यकाल कैसा रहा? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का आपको भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी रुचि है और शुरू जो है और पूरा परिवार नहीं, ये बताइए यहाँ का जो 5 साल कार्यकाल जो बीता है अनुज दास जी का, वो कैसा रहा? 5 साल का कार्यकाल जो है जो भी था करके मिला जुला था, और यहाँ पर विशेष रूप से हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान। मैंने पार्षद की बात किया, मुख्यमंत्री बात नहीं किया। मुख्यमंत्री नहीं, पर पार्षद बात कर रहा हूँ। पार्षद ही होना है, तो पार्षद जो है जो हमारे अनुज दास जी का, उनका कार्यकाल कैसा है? मैं वो बातें कर रहा हूँ, दूसरे का वार्ड का जैसे मैंने बातें कर रहा हूँ, यहाँ पर हर वार्ड में योगी जी ने काम किया। मतलब कहने का आपका मतलब है कि यहाँ के पार्षद जो है उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, जो भी विकास कार्य हुआ है वो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, योगी जी माध्यम से हुआ है। तो या ऐसा अनुज दास जी के कार्यकाल में ऐसा क्या काम नहीं हो पाया जो जनता यहाँ की चाहती थी, वो काम नहीं हुआ? कहता है कि कहने और सुनने की बात नहीं, जब मैं विरोधी नजरिए से नहीं बोल रहा हूँ, तो है जहाँ तक जनता से मिलने जुलने का सवाल है, इतना दूसरा जी में मिला है, इतना इससे जो है जनता जो है दूर रही। तो इतना जितना ब्रजेश मिश्रा से लोग मिलते जुलते रहे, ब्रजेश मिश्रा लोगों को सुनते रहे, उतनी अनुज दास के अंदर वो क्षमता, वो क्वालिटी नहीं थी कि वो अपने मतदाताओं से बात कर सकें। तो अभी हम आज क्या संबंध करना चाहता हूँ कि हमारे पढ़ने वाले हैं
और दुकान जो आया रखे हैं। सर क्या नाम है आपका? श्याम जी मौर्य जी, आप यहाँ कितने साल से दुकान कर रहे हैं? सन 43 से तहसील बता रही है कि आप यहाँ दुकान कर रहे हैं। आप किराए पर हैं सर? शीश महल पर। सर आज यहाँ से अगर आपकी दुकान टूट रही है तो आपकी स्थिति क्या होगी? कहाँ जाएंगे आप? सड़क पे आ जाएंगे तो सड़क पे आ जाएंगे क्या? आ जाएंगे इलाज कर देगा। आपके रोजी रोटी का साधन क्या है? भले आप उधर काम कर दीजिए, यही आपका रोजी रोटी का साधन है, परिवार को चलाना। अच्छा ये बताइए 5 साल कार्यकाल हमारे कार्यकाल कैसा रहा? कभी दिखे ही नहीं। चुनाव के तक रहे वो, चुनाव होने के बाद वो यहाँ पे कभी देखने नहीं आए, यहाँ के लोगों के दुख सुख में कभी शामिल नहीं हुए। तो विकास का कोई गति नहीं पाया यहाँ पे। जनता के जनता के वोट पाएंगे और जनता के जो घर में आया है बताइए। अच्छा ये बताइए, आज हमारे सरकार भगाए रही है चारों तरफ से। अच्छा आप यहाँ दया मिश्रा सभासद थी पिछली बार, उनका कार्यकाल कैसे रहा और उनके सब वैसे है। तो ये कहने मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी दालें काली है, पूरी दालें काली, पूरी दाल काली है। भारतीय जनता पार्टी जैसी एक कहते हैं कि सारे लोगों की गतिविधियाँ वही रही हैं और लोग यहाँ पे कभी एक दूसरे से आज नहीं आए। और हमारे बीच में भी हम जानना चाहते हैं जानकारी है। सर क्या नाम है? राकेश कुमार जी, आप यहाँ कितने साल से काम कर रहे हैं? पहले हमारे पिताजी करते थे, हमारे बड़े भाई करते थे। अच्छा लगभग कैसे साल हो गया आप लोग? हमको तो करीब 20-25 साल का हो गया है बैठते हुए। और उसके पहले बड़े भाई बैठते थे, उसके पहले पिताजी लेकर क्या 40 साल से? करीब 60 साल हो गए। 60 साल से आप यहाँ दुकान चल रही है। सर ये दोस्तीकरण भी होने वाली है जी, तो उस पर आप क्या बोलेंगे सर? और उसके बारे में हम क्या करें, उसको भी लगता है हम लोग रोजी रोटी भी मोहताज हो जाएंगे। जरूरत जाएंगे, आपका जगह काफ़ी अंदर भी है, जगह तो है ही ऐसा है कि जो मंदिर से संबंधित गढ़ है वो चाहते हैं कि किराएदार बेघर हो जाए। किराएदार चाहते हैं कि हमको भी जीविका का साधन बचा रहेगा। क्या बात कहा हमारे राकेश जी ने। किराएदार यहाँ जो मालिक है मंदिर का, जो मालिक है वो चाहता है कि सारे दुकान बेघर हो जाए, सब इनको अलग कर दें और फिर मैं नई सिरे से दुकानदारों को रखूँ, अपने मन मुताबिक पगड़ी लूँ, मन मुताबिक किराया लूँ। ये इस पर भी प्रशासन को और शासन को ध्यान देना होगा कि जो पुराने दुकानदार यहाँ पे हैं अगर वो उजड़ रहे हैं तो उनको बसाने का कार्य किया जाए, क्योंकि पीछे जगह का हर मंदिरों में पीछे जगह होती है और उनको वहाँ सामना चाहिए। सर एक ही आप जानना चाहेंगे आपको, आज पार्षदों का चुनाव होने वाला है और आपके 5 साल पार्षद आपके अनुज दास जी का बीता है, उनका कार्यकाल कैसा था? कार्यकाल के बारे में क्या बताएं, हम तो समझते हैं कि अभी तक जनप्रतिनिधि जनता के साथ खड़ा रहता था, लेकिन जब हमारी दुकानों पे तीन वोट मांगने आए थे, बस वोट मांगने आए थे। क्या बात सर? अच्छा यार आप बताएं सर, आप यहाँ पे रहना, आपका जगह तो है नहीं, वो तो जगह है। अब हमारे पास बहुत कम जगह बची हुई है। अच्छा अगर आपको बाय द वे मान लीजिए आपको बाथरूम जाना होता है, लेटे जाना होता है, शौचालय यहाँ व्यवस्था नहीं है, तब क्या? अब यहाँ पे कहीं शौचालय नहीं है। जहाँ पे शौचालय है वहाँ पर हम लोग जाते हैं, वही पैसा देते हैं, शौचालय होता है। आप तो चलिए जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए क्या समस्या? कहीं मेन रोड पर नहीं है, कोई देखिए कहीं पर है, कहीं पर नहीं है। एक होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या और श्रद्धालु जाते हैं, इनको कैसे अपना? अब श्रद्धालु बेचारे यहाँ परेशान रहते हैं दिन रात। देखिए यहाँ पर मेन रोड पर एक भी कहीं दिखाइए है, कहीं पर कहीं नहीं है। अच्छा साफ सफाई से आप संतुष्ट हैं सर? साफ सफाई क्या है, जो है बताइए, मेला आता है, लोग आते हैं, साफ सफाई होती है। नाली में सफाई कहाँ होती है, सब पूरा भरा हुआ है। अभी आपने देखा कि नालियाँ किस तरह से भटी हुई, मैंने वहाँ दिखाया आपको। और यहाँ तक सारी जो है देवकाली वार्ड की जो नालियाँ हैं मेन रोड की, वो फटी हुई है और गंदगी फटा पड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे यात्री श्रद्धालु आते हैं बाहर से, उस अयोध्या की परिकल्पना करके आते हैं कि भगवान पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है, और जहाँ पर स्वच्छ अयोध्या सुंदर अयोध्या का एक स्लोगन जो है वो नाम मात्र स्लोगन रह गया है। और इस तरह से स्वच्छ अयोध्या बनाने की कोई इनकी योजना नहीं है।
क्योंकि जब सफाई नहीं करा सकते हैं स्वच्छ एकदम सुंदर जगह कैसे बनेगा। तो सर आप क्या कहना चाहते हैं सर? इस घर के अंदर कम से कम इतने यात्री बाहर से आते हैं, उनको साफ सफाई मिलनी चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी कहीं भी रोड पर देखिए एक भी कहीं पर नहीं है, कहीं पर नल है तो टूटा हुआ है, हैंडपम्प है तो चल ही नहीं रहा है, पानी नहीं निकल रहा है रोड पर। यहाँ पर हम लोग अगल बगल लोगों से पाइप लगा करके पानी यात्रियों को पिलाते हैं। अब ये सब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो भी देखें कि यहाँ रोड के ऊपर पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और यहाँ पर जो है प्रकाश की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, नाली की साफ सफाई होनी चाहिए। रोड पर सिर्फ मेला में कर्मचारी सफाई के लिए आते हैं, बाकी उसके बाद सब गायब। क्या बात है, यहाँ पे मेले में सफाई कर्मचारी आते हैं, बाकी गायब रहते हैं। और बहुत अच्छा उन्होंने बात कहा कि यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था कहीं नहीं है, जिसके कारण तमाम यात्रियों को जो है यहाँ पे भूख प्यासे भटकना पड़ता है। और आप लोग पाइप लगा के अपने कहीं नल से पाइप लगा के लोगों को पानी पिलाते हैं। ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी है। और आज का भी हम देख रहे हैं कि यहाँ कहीं भी एक भी नल नहीं है। जो नल हैं, हैंडपम्प हैं, वो खराब हैं, शुद्ध बिल्कुल बहुत साफ नहीं है कि वहाँ का पानी साफ आ रहा हो, और अगर है तो पंप चल नहीं रहा है। ये भी दुर्भाग्य है। तो मैं अब और लोगों को मिलना चाहता हूँ, देखते हैं। मैं भी डॉक्टर मिश्रा जी हमारे भी हैं, मैं इनसे मिलना चाहता हूँ। यहाँ पे जूते चप्पल दुकान है और यहाँ पे साहब ये भी बैठे हुए हैं, लेकिन जितनी भी दुकानें मैं देख रहा हूँ वो लगभग 40 साल से पुराना कोई यहाँ पे दुकानदार नहीं है। तो मैं जानना चाहता हूँ सर, क्या नाम है आपका? प्राणकुश निगम। प्राणकुश निगम जी, आप ये व्यवसाय कब से कर रहे हैं? ये व्यवसाय हम करीब 35 साल से। 35 साल से आप कंटिन्यू व्यवसाय करें। आपके फादर करते थे? जी, इसके पहले हमारे पिताजी करते। पिताजी करते, वो आप समाज में होता है। तो ये बताइए 5 साल कार्यकाल अनुज दास के बीता, चूँकि चुनाव आने वाला है, फिर से नगर निगम से चुनाव होने वाली है और 5 साल कार्यकाल अनुज दास के बीता हुआ है। उनका कार्यकाल कैसा था? क्या आप उससे संतुष्ट हैं? अब वो कभी आए ही नहीं, ना पूछने आए, ना कभी मतलब कि नाली फटी रहती है और हम लोग से कोई भी आज तक हमारी उनकी मुलाकातें नहीं। देखिए साहब, तमाम लोगों के इस तरह से जो है उनका वक्तव्य है कि अनुज दास जब से जीते हैं वो 5 साल मिलने नहीं आए। चुनाव के दौर में वो अक्सर आते रहे। अच्छा सर, ये बताइए कि यहाँ पे क्या समस्या है जो, और क्या ऐसा विकास किया अनुज दास जी ने जो हुआ, और क्या ऐसा है जो आप लोग चाहते थे नहीं हुआ? भाई हम लोग चाहते थे कि साफ सफाई रहा यहाँ, और मतलब वो आवे हम लोगों से परेशानी पूछे। यहाँ मेले में नाली फटी रहती है, कूड़ा भी रहता है, वो तो अभी हमने देखा है। हाँ, और इतना ज़्यादा मच्छर रहते हैं सर शाम के समय कि क्या बताऊँ। लेकिन कभी उन्होंने आकर के पूछा नहीं हम लोगों को। तो अभी यहाँ सबसे बड़ी चीज़ जो बताया आपने, अनुज दास ने 5 साल में कभी यहाँ देखने नहीं आए, छांटने नहीं आए, किसी की दुख दर्द समझने नहीं आए, किसी की समस्याओं को सुनने नहीं आए। और रही बात सफाई नहीं हो रही है, जो अभी हमने दिखाया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप है, डेंगू बहुत तेज फैल रहा है, लेकिन नगर निगम इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और अभी हमने देखा हूँ कि जो छिड़काव हो रहे हैं वो क्या डाल रहे हैं, उससे मच्छरों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। सीधा जो है यहाँ पे नगर निगम, सिर्फ जो निगम बन गया है वो खाने का एक अड्डा बढ़िया अड्डा बन गया है। लोग यहाँ के, हमने जो सुना, जो फॉगिंग होती है जिसमें पेट्रोल लगते हैं, उस पेट्रोल को भी लोग जो है कम देते हैं। 1 लीटर का अगर डिब्बा है तो उसमें आधा लीटर तेल देते हैं। और जब आदमी छिड़काव करने जाता है तो छिड़काव पूरा बाढ़ में कर नहीं पाता है, और लोग उससे, वहाँ के निवासियों से उसको झगड़ा करना पड़ता है। ये है नगर निगम की दशा और दिशा। और जिस तरह से अभी हमारे निगम साहब ने बताया कि यहाँ पे मच्छरों का प्रकोप बहुत तगड़ा है, और अगर किसी भी प्रकार की इस तरह से कोई बीमारियाँ होती हैं तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिला प्रशासन होगा या नगर निगम लेगा? तो ये हमारे बीच। तो अच्छा सर, एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे बीच में कहीं कोई यात्री भी आते हैं, आप लोग भी यहाँ पे अरसे से इतने साल से हैं, आप लोग अगर ये श्रृंगार टेलर हैं और ये यहाँ पे कपड़े व्यवसाय कर रहे हैं, चूँकि हिंदू मुस्लिम तहजीब जो गंगा जमनी तहजीब है वो मैं दिखाना चाहता हूँ। उसके पहले मैं दिखाना चाहता हूँ कि गंदगियाँ देख लीजिए किस तरह से रात में ये हट जाता है, और जब आते हैं दुकान खोलते हैं तो इसको गिराते हैं। देखिए, देख सकते हैं किस तरह से उन्होंने व्यवस्था कर रखा है। इन लोगों ने हज़ारों रुपये लगा करके कि सफाई में कोई बाधा ना हो, लेकिन फिर भी यहाँ कहीं सफाई नहीं हो रही है। ये आप देख सकते हैं, गंदगी भटी पड़ी हुई है। तो आज मैं जानना चाहता हूँ अपने यहाँ की जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब के एक जीते जागते मिसाल हैं, और मैं इनसे जानना चाहता हूँ कि सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रईस खान है। मैं श्रृंगार टेलर अयोध्या शास्त्री नगर में रहता हूँ।
सर ये बताइए यहाँ पर दुकान है। ये यहाँ कितने साल दुकान करें सर आप? हमारी दुकान यहाँ 40-42 साल से है। 40-42 साल की दुकानें हो गई हैं। अच्छा सर ये बताइए कि चौड़ीकरण का भी मामला आ रहा है। चौड़ीकरण में हम लोगों का कोई विरोध नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही विरोध है कि जो 20 मीटर लिया जा रहा है बस उतनी सीमा के अंदर वो रहे। उसके आगे जितनी दुकानें हैं वो जहाँ से भी टूटेंगी वहाँ से 50 दुकानें स्थापित की जाए वहीं से, यही हम लोगों की बात है। तो आपका कहना है कि जो 20 मीटर एक प्रशासन ने तय किया है वही तो अगर रहेंगे तो जो भी जगह बचेगा अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे और इनको जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर मंदिर पीछे जगह हर लोगों की हर पीछे जगह है तो उससे और वहाँ इनको स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जो एक मानसिकता लोगों के हाथ के भू मालिक जो है उनकी मानसिकता है कि जो इनको हटाएंगे और चूँकि इनका एक जो हमने सुना है कि प्रशासन से भी इनका साठ-गांठ है कि इनको हटाएंगे, हम नया किराएदार रखेंगे या नहीं रखेंगे तो अपने नए किराएदार से के रूप में रखेंगे, नया मुआवजा लेंगे, नया पगड़ी लेंगे और नया किराया लेंगे। तो उसमें भी आपका जो है मोहम्मद रईस जी का कहना है कि इसको हम जो है 20 मीटर रखें और हम लोगों को स्थापित करें। सबसे बड़ी बात है कि हर दुकानदार जितने भी दुकानदार हैं 40 साल से 35 साल से दुकान कर रहे हैं, उनको यहाँ से अगर हटाया जाता है तो उनको स्थापित करने की व्यवस्था की जाए, चूँकि पीछे जगह है। अच्छा सर एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आज नगर निगम चुनाव होने वाला है और 5 साल कार्यकाल हमारे अनुज दास जी का बीता है, तो कैसा कार्यकाल था और कितनी बार आप लोग मिलने आए हो? नहीं, हम लोगों से एक बार भी मिलने नहीं आए वो। कभी भी यहाँ पर जो है हम लोगों से कोई मुलाकात करने नहीं आए, ना कोई दुख से जानने आए कि यहाँ पर आप लोगों को क्या परेशानी है। इतना यहाँ पर सब कुछ चौड़ीकरण हो रहा है सारी चीज़ें, लेकिन आज तक उन्होंने हम लोगों से कोई संपर्क नहीं साधा। अच्छा सर बताइए, जैसे अभी इसके पहले सभासद थे बिज्जू मिश्रा, उनकी पत्नी दया मिश्रा, हाँ। उनका कार्यकाल कैसा था? उनका कार्यकाल बहुत अच्छा था, वो कम से कम लोगों से मिलते थे, हम लोगों के पास दुख दर्द होता था हमारे सामने आते थे, पूरी सहानुभूति रहती थी हम लोग की उनके साथ, उनकी हमारे साथ। लेकिन ये तो एक बार भी नहीं आए, 5 साल में एक बार भी नहीं आए। चुनाव समय आए थे क्या? उसकी क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? व्यवस्था तो जो है हो ही रही है, लेकिन कुछ विशेष नहीं है, खाली कागजी कार्यवाही है, कुछ हो नहीं रहा। अगर किसी को बाथरूम जाना हुआ या कहीं बाथरूम जाना हुआ तो कहाँ कितने दूर उसको जाना पड़ेगा? यहाँ थोड़ा नज़दीक है, हमारे मंदिर के पास एक बना हुआ है काफी गली में, लेकिन उसकी कोई जानकारी लोगों को होती नहीं। श्रद्धालु बाहर से आते हैं तो उनको जानकारी नहीं है, उनको मेन रोड चाहिए, कहीं हो चाहिए उनको मेन रोड पे। तो क्या सर उसकी आवश्यकता यहाँ पे है? जरूर है, क्योंकि ये लोगों की जो दैनिक क्रिया के अंतर्गत है और उनको इसकी आवश्यकता कभी न कभी पड़ती ही है। यात्री है तो उनको भी उनका घर यहाँ आएंगे, बिल्कुल उनको ये सुविधा मिलनी चाहिए और ऐसी जगह हो जहाँ सुलभ हो। यहाँ सुलभ। अच्छा सर एक चीज़ आखिरी चीज़ पूछेंगे, और क्योंकि 5 साल अनुज दास जी का बीता हुआ है और 5 साल आपकी दया मिश्रा जी सभासद थे यहाँ पे, उनका कार्यकाल और अनुज दास जी में कार्यकाल में क्या अंतर कितना है, लोगों के व्यवहारिकता में क्या अंतर? मिश्रा तो ठीक थी, कभी कभार मिलने भी आ जाती थी आप, लेकिन अनुज दास तो आज तक नहीं। तो अनुज दास सर आज 5 साल में जो लोग यहाँ पे है, लोग बता रहे हैं देखने नहीं आए और उनकी 5 साल जो पार्षदी रही है वो भी कहीं ना कहीं जो है खतरे में पड़ी है और लोग उनसे मिलने के लिए मिलना चाहते लेकिन मिलने नहीं आते, क्योंकि उनका काम पूरा हो गया, पार्षद हो गए। और यहाँ विकास की अगर बात करें तो नालियों से हम सब देखना चाहते हैं कि किस तरह से गंदगी फटा पड़ा हुआ दिखाई सर। ये अनुज दास जी का कार्यकाल है, आप देखिए ये अनुज दास जी कार्यकाल है और नालियाँ जो है जिस तरह से गंदगी से फटा हुआ है, इसको आप एक निगाह दे सकते हैं कि कितनी गंदगी है यहाँ। और पार्षद जी का 5 साल पूरा हो रहा है, जब ये गंदगी यहाँ सफाई नहीं कर सकते तो अब देखिए समस्या है कि लोग आते हैं उनकी चप्पलें गिर जाती हैं, बड़ी समस्याएं जाती हैं और ये नाली फटा पड़ा हुआ है, यहाँ सफाई नहीं होती है, दिखाई सर। तो ऐसे में अनुज दास जी का कार्यकाल जो है वो बहुत ही उसको उसे में चर्चा करने की जरूरत नहीं है। वो दिख रहा है कि अनुज दास जी ने 5 साल में क्या किया, क्या पाया, क्या खोया, ये तो अलग की बात हो गई, लेकिन उन्होंने 5 साल में इस जगह की कोई ऐसी जिसके लिए कार्य नहीं किया जो यहाँ के मतदाता उनको याद रखें। अब हमारे बीच में दुकान आज तोड़े जा रहे हैं तो मुझे तो कोई जनप्रतिनिधि दिख नहीं रहा। अच्छा विकास की जब बात की जाती है कि जब तक 5 साल उन्होंने बीता, यहाँ पे उन्होंने क्या विकास किया, क्या विकास किया उन्होंने? विकास तो हो रहा है, हमेशा होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। वो तो एक प्रक्रिया है, कोई अपने घर से लाके नहीं लगाता है, तो जनता का पैसा जनता में ही लगाता है। अच्छा उनका जो है चुनाव के बाद वो कितनी बार आप लोग मिले आए? तो जनगण हैं, बराबर मिलते रहते हैं।
अच्छा, दया मिश्रा और पूर्व सभासद दया मिश्रा और आपके इसमें पार्षद जो है अनुज दास, अगर तुलना किया जाए तो आप किसको ज़्यादा मत देंगे कि आपके सूसू में शामिल रहा हो? तो हमारे लिए तो जिसको पार्टी टिकट दे देगी वही हमारे लिए, इसके बारे में हम कहेंगे। पार्टी आपने कहा कि पार्टी चूंकि आपकी भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं, कहा कि पार्टी जिसको देगी टिकट वो मान्य होगा, वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, मैं उसको जानने का प्रयास करूँगा। और हमारे बीच में अभी एक व्यापारी और हैं, देखिए एक व्यापारी और हैं, क्योंकि मैं अभी बता रहा हूँ खड़ाऊ जहाँ पे अनुदासी का कार्यकाल रहा है, और मैं चाहूँगा कि सबसे पहले सर मैं आपसे निवेदन करूँ कि थोड़ा साउंड थोड़ा सा धीमा कर दें, जिससे हम लोग की बात। ये हमारे बर्तन व्यवसायी हैं और उनको लगता है कि ये भी 40-50 साल से लगभग यहाँ पे बर्तन व्यवसाय कर रहे हैं और आपकी पीढ़ी करती चली आई है। और मैं जानना सर क्या नाम है आपका? सर राम सुंदर केसरा जी, आप कितने साल से यहाँ पे हैं? 35 से 40 साल आप यहाँ पे, आपके पूर्वज और आप एक व्यापार करते रह रहे हैं। सर एक चीज़ हम चाहता हूँ कि इस समय चुनावी समर तेजी से रहा है और चुनाव आने वाला है, तो यार जो आप 5 साल यहाँ कार्यकाल बीता है वो कार्यकाल उनका कैसा रहा है और क्या उस चुनाव से लेकर अब तक आपको मिलने आए? अनुज दास के बारे में जो मेरे पार्षद है उनके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं। वो 5 सालों में जो चुनाव जब हुआ था तभी उनका चेहरा दिखा था, आज तक उनका चेहरा हम लोगों ने देखा नहीं अपने उनके इस क्षेत्र में। सर आप लगता है पढ़े लिखे भी हैं, क्वालिफिकेशन क्या सर आपकी? ग्रेजुएट हो। क्या बात है, देखिए सर ग्रेजुएट होने के बाद बर्तन दुकान किया उन्होंने, क्योंकि कुछ ट्रेनिंग की है। तो अनुज दास जी ने कभी यहाँ पे लोगों से मिलने जुलने नहीं आए? कभी नहीं, आज तक। अच्छा सर, उनका कार्यकाल कैसा रहा? क्या ऐसा वो चाहते थे कि यहाँ कुछ हुआ जो कार्य उन्होंने कराया, और क्या यहाँ की जनता चाहती थी जो नहीं हो पाई? ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा, कभी क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़े क्या कराए हैं, वो अपने स्थान में बैठ के कुछ कराए हो तो शायद। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया समाचार।